हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक डंकनी का दूसरा भाग। और जब चीखने वाली नजर आई तो भौचक्का रह गया भोकाल। बचाओ! ये तो सलोनी है जो एक राक्षस से बचने के लिए चीखती भाग रही है। लेकिन ये यहाँ कैसे? ये तो सलोनी ही बता सकेगी कि वह यहाँ कैसे आई। इस समय तो मुझे समय न गंवाते हुए सलोनी की तरफ बढ़ते राक्षस के कदमों को रोकना होगा। तेजी से लहराया भोकाल और दूसरे ही क्षण राक्षस से जा टकराया। तूने अपना अपवित्र हाथों से भोकाल की पत्नी को छूने का साहस किया है दुष्ट। भोकाल इन हाथों का किसी को भी छूने लायक नहीं छोड़ेगा। इन्हीं आंखों से भोकाल की पत्नी पर बुरी दृष्टि डाली थी ना, अब ये सदा के लिए कुछ देखने के काबिल नहीं रही। आ! इसी सीने में मौजूद हृदय में मेरी पत्नी के लिए गंदे विचार उठे थे। ले, अब यह हृदय सदा के लिए धड़कना बंद हुआ। इधर भोकाल के क्रोध का भीषण शिकार होकर नीचे गिरा हुआ राक्षस, इधर दौड़कर भोकाल के सीने से आ लिपटी सलोनी। स्वामी, तुम यहाँ कैसे सलोनी? रूपसी और बच्चे कहाँ हैं? उनका मुझे पता नहीं स्वामी। अपना छदम वेश धरकर किसी दुष्ट राक्षस ने हमारा अपहरण किया था, तभी से उन्होंने हमें न जाने कहाँ अंधेरी कोठरियों में बंद कर रखा है। आज मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर ये राक्षस मुझे न जाने कहाँ ले जा रहा था। अचानक मुझे इसके हाथों से छूटकर भाग खड़े होने का अवसर मिल गया और सौभाग्य से मैं आपसे आ मिली। पता नहीं रूपसी और उसका पुत्र व मेरी पुत्री कहाँ होंगे। बाहर आई सलोनी की बड़ी बड़ी आंखें तो भोकाल ने डांडस बताया। दुखी ना हो सलोनी, रूपसी और बच्चे जहाँ भी होंगे सक्षल होंगे। मैं जल्दी उन्हें ढूंढ लूंगा। आओ तुम मेरे साथ शिविर में चलो। खुशी की अधिकता से भोकाल से लिपटी सलोनी उसके साथ शिविर की तरफ चल दी, लेकिन शिविर तक पहुंचते ही उसकी सारी खुशी काफुर हो गई। क्या हुआ प्रिय, तुम्हें एक विचलित नजर क्यों आने लगी? शिविर में जाने के स्थान पर क्यों ना हम किसी मनोरम स्थल पर चलें, जहां हम दोनों के सिवा कोई ना हो। और देखिए, ऐसा मनोरम स्थल वो सामने ही है। आइए वहां चलें। भोकाल लाख चाहकर भी सलोनी का विरोध न कर सका और उसके साथ उस मनोरम स्थल पर जा पहुंचा। वास्तव में अति मनोहारी स्थल है ये। कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, प्रिय पक्षी हैं, अति सुंदर झरने हैं, और साथ में हो तुम। सचमुच बहुत आनंद आ रहा है यहाँ। किस आनंद की बात कर रहे हो महाबली? अरे वृद्धवर, आप यहाँ आइए आइए और इस स्वर्ग तुल्य स्थान का आनंद लीजिए। इन फूलों को निहारिए, इन झरनों को देखिए, यहाँ उपस्थित सुंदर पक्षियों से बातें कीजिए और मिलिए मेरी पत्नी सलोनी से। वृद्ध के अधरों पर खेल गई वह रहस्यमयी मुस्कान। तुम किन फूलों की बात कर रहे हो महाबली? मुझे तो यहाँ कांटेदार नागफनियों के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। मुझे तो यहाँ कोई सुंदर पक्षी नजर नहीं आ रहा। हाँ, कुछ मनूस व भयंकर पक्षी जरूर दिख रहे हैं। और इन झरनों को निहारने की तो कुछ बात है ही नहीं, क्योंकि इनमें जल के स्थान पर विष्टा बह रही है। और रही बात तुम्हारी पत्नी सलोनी की, तो वह तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये तो है कोई। सलोनी की तरफ इशारा देखते वृद्धवर आगे कुछ कह पाते उससे पहले ही, छोड़ो मुझे। सलोनी ने एक तेज झटके से भोकाल की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाया और जान छोड़कर वहां से भाग खड़ी हुई। यह क्या हुआ वृद्धवर? सलोनी आपको देखते ही भयभीत होकर भाग क्यों गई? हमें क्या पता महाबली। रोको, रोको उसे और उससे ही जाकर पूछो। आप ठीक कहते हैं, मुझे उसी से पूछना होगा। उससे ना भी पूछ सको तो कोई बात नहीं महाबली। अभी तुम्हें स्वयं ही पता चल जाएगा कि वह शिविर के अंदर आने से क्यों घबरा रही थी और क्यों हमें देखते ही भाग गई। भोकाल अगर मुड़कर वृद्ध के अधरों पर खेलती मुस्कान को देख लेता तो तुरंत ही उसे रहस्य का पता चल जाता, जिसके लिए वह सलोनी के पीछे दौड़ रहा था। रुक जाओ सलोनी, इस तरह बदमाश सी कहाँ भागी जा रही हो तुम? द्रुत गति से भागती जो सलोनी भोकाल के प्रयासों से ना रुकी तो वह उस चट्टान सी छाती से टकरा कर रुकी, जिसका स्वामी था अतिक्रूर, जिसने दोबारा भागने का प्रयत्न करती सलोनी के बाल लपक कर पकड़ लिए। अब तेरा यहाँ से जीवित वापस लौटना संभव नहीं है डायन। अतिक्रूर, ये क्या कर रहे हो तुम? सलोनी से इतनी क्रूरता से पेश आ रहे हो, ये जानते हो भी कि ये मेरी पत्नी है। अपने मित्र की पत्नी को हाथ लगाने से पहले अतिक्रूर मर जाना पसंद करेगा भोकाल। ये तुम्हारी पत्नी सलोनी नहीं है, ये उसके रूप में है, कोई राक्षसी है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं स्वयं राक्षस जाति का हूँ। राक्षसों के शरीर से उठती गंध और उसके हाव भाव को मैं खूब पहचानता हूँ। सलोनी के रूप में राक्षसी? ओ, हा, तेरे मित्र ने सही पहचाना भोकाल। मैं राक्षसी डंकनी ही हूँ। छल से तुझे अपना बनाने आई थी मैं। एक बार तू अगर मेरे जाल में फंस गया होता तो फिर कभी निकल नहीं पाता। लेकिन तेरा साथ पुण्य आत्माएं दे रही हैं, इसलिए तू मेरे जाल से बच गया। फिर तू ज्यादा समय तक बचा नहीं रहेगा। मैं तुझे अपना बना कर ही दम लूंगी, लेकिन पहले समाप्त कर दूं तेरे सहयोगियों को। और इसका आरंभ मैं तेरे मित्र अतिक्रूर का वध करके करती हूँ। भोकाल के होते तू अतिक्रूर के शरीर पर खरोच भी नहीं डाल पाएगी चुड़ैल। अतिक्रूर को डंकों की उस वर्षा से बचाकर भोकाल जो गरजता हुआ आगे बढ़ा तो उसे अतिक्रूर ने रोक लिया। मुकाबला दो राक्षस शक्तियों का है मित्र, इसलिए तुम रुको और देखो कि इस मुकाबले में दुष्ट राक्षसी शक्ति जीतती है या पुण्य राक्षसी शक्ति।
पाप बहुत महाशक्तिशाली होता है, अति क्रूर, इसलिए वह कभी नहीं हारता। अपने पांव तले कुचल डालता है वह पुण्य को। तेग पाप की शक्ति और कर कुचल जाने की तैयारी, क्योंकि मेरे शरीर के विशाल होने के साथ ही उस पर लगे टंक भी विशाल हो जाते हैं, जिनसे बच पाना मेरे शत्रुओं के लिए असंभव होता है। सामने अति क्रूर जैसा शत्रु हो, फड़ाक कड़ाक, और उसके हाथ में ब्रह्मांड की हर शक्ति का सीना चीरने वाला अस्त्र दंताक हो, तो असंभव कार्य क्षण में ही संभव हो जाता है। विश्व का सबसे प्रलंकारी अस्त्र डंकनी के हर वार पर प्रलय ढा रहा था, लेकिन डंकनी की शक्तियां भी कम प्रलंकारी नहीं थी। बहुत देर हो गई तुझे वार करते करते, अब मेरी बारी है। एक क्षण के लिए लड़खड़ा गया अति क्रूर, और यही क्षण वार करने के लिए सुनहरा क्षण था। ये बात डंकनी अच्छी तरह समझ गई थी। कचा! डंको ने अति क्रूर को खूंटी की तरह पेड़ पर टांग दिया था। अपने मित्र की हालत पर भला कैसे न रो पड़ता भोकाल का दिल। उफ! अति क्रूर भारी संकट में फंस गया है। अब किसी भी क्षण वह चुड़ैल उसके प्राण हर सकती है, परंतु मैं विवश हूँ। मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा इस मुकाबले के बीच में पड़ना नियम के विरुद्ध होगा। युद्ध के नियमों में बंधा वह योद्धा अपने परम मित्र की कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अति क्रूर जैसों को मदद की आवश्यकता पड़ती ही कब है। वे तो स्वयं किसी भी संकट से निकलना और अपने प्रतिद्वंदी के वारों का प्रत्युत्तर देना अच्छी तरह जानते हैं। पर आज डंकनी भी अति क्रूर को समाप्त करने की ठान चुकी थी। बहुत शैतान चूहा है तू, इसलिए तुझे पिंजरे में फंसाकर मारा जाए तो ही अच्छा है। ओह! पलक झपकने की देरी से बहुत पहले अति क्रूर डंकों से बने पिंजरे में कैद था। हा 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 हा, फंस गया। अब तू बुरी तरह फंस गया चूहे, क्योंकि तुझे पिंजरे में बंदी बनाने वाले डंक मात्र पिंजरा बनाने के ही काम नहीं आते, अभी तो पिंजरे में फंसे चूहे को मारने के भी काम आते हैं। वैसे अगर तू इस पिंजरे को उखाड़ कर इससे मुक्त होने का विचार कर रहा है तो त्याग दे अपना विचार। यह पिंजरा अब नहीं उखाड़ने वाला, क्योंकि जो डंक इसमें लगे हैं, ओह, वे अंदर ही अंदर अपनी लंबाई बढ़ाकर पाताल तक पहुंच चुके हैं, और उन्हें तू पाताल से वापस खींच ले। ऐसा शक्तिशाली नहीं है तू, इसलिए मात्र मरने की सोच। हा 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 हा। डंकनी के कंठ से उबला वह ठहाका दूसरे ही क्षण उसके गले में ही घुटकर रह गया, और अब उबल पड़ी थी उसकी आंखें। और उबलती भी क्यों ना, उसकी आंखों के सामने जो मौजूद था विश्वसनीय दृश्य, जिसके सीने में साहस और कुछ भी कर गुजरने की इच्छा शक्ति और बाजुओं में शक्ति का लौ भरा, उसे पाताल क्या तीनों लोक नहीं रोक सकते। ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष होने का इससे बड़ा और क्या प्रमाण देता थी क्रूर। उसने डंकों के उस पिंजरे को उखाड़ फेंका, और चीते गिरे झपट कर उसने तंताक उठा लिया। और तूने अपने जो डंक पाताल तक पहुंचाए थे, मैंने उन्हें उखाड़ फेंका डंकनी, लेकिन मैं तेरे पैर को अपने तंताक से धरा से ही गाड़ता हूं। इसे उखाड़ कर अपनी शक्ति दिखा। खचाक! आ! पीड़ा से तिलमिला उठी डंकनी ने अपने को दंताक से छुड़ाने के लिए संपूर्ण ताकत लगा दी। लेकिन वह तिनके भर भी अपना पैर ऊपर खींचने में सफल ना हो सकी। नहीं उखाड़ सकी ना डायन। ले, मैं स्वयं ही दंताक को बाहर निकाल लेता हूं। मुझे इसकी आवश्यकता है, क्योंकि मुझे इससे पहले तोड़ना है तेरे शरीर पर हो गए तेरे इन डंकों को। खटाक खटाक! और अब तोड़ूंगा तेरे सिर को, लेकिन उसके लिए यह आवश्यक है कि पहले तेरे घुटने तोड़े जाएं, ताकि तू नीचे आ गिरे। और फिर बड़े ही आराम से तेरा सिर तोड़ दिया जाए। भचाक! अति क्रूर की क्रूरता और शक्ति का अद्भुत नमूना था ये, जिसे देखकर जय जयकार कर उठे वहां खड़े सभी ऋषि मुनि। वीर अति क्रूर की जय! जय मेरी नहीं मुनिवर, जय पुण्य और सत्य की बोलिए। मेरा मित्र ठीक कह रहा है ऋषिवर। सचमुच जय सत्य और पुण्य की बोली जानी चाहिए, क्योंकि सत्य और पुण्य की राह पर चलने वाला कभी नहीं हारता। लेकिन यह डंकनी थी कौन? और पुण्य आत्माओं को वध करके उनको ले जाने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था? डंकनी एक बहुत बड़ी शैतानी शक्ति थी महाबली। उसने अपने अन्य दो बहनों कपालिका और कलंकनी के साथ मिलकर तप से, छल से और युद्ध से सैकड़ों काली शक्तियों को अपना गुलाम बना लिया। विश्व के कोने कोने में अपने आतंक की पताका फहराने के बाद इन तीनों बहनों ने एक रहस्यमयी नगरी कलंका की सुरक्षा का दायित्व अपने कंधों पर ले लिया। यह कलंका नगरी वह नगरी है जो कभी सोने की लंका के नाम से प्रसिद्ध थी, और महाशक्तिशाली रावण जिस पर राज करता था, और वीर हनुमान ने जिसे जला डाला था। तभी से वह कोयले सी काली हो गई थी। रावण की समाप्ति के पश्चात राक्षसों ने उस लंका पर अपना अधिकार जमा लिया और उसे नया नाम दिया, कलंका। कलंका नगरी के अंदर क्या है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया है, परंतु ये बात सबको पता है कि डंकनी, कलंकनी और कपालिका नाम की तीनों शक्तिशाली बहनें कलंका की रक्षा और उसे शैतानी शक्तियों से युक्त करने के लिए सदा तत्पर रहती हैं, और इसके लिए हर अमावस्या की रात्रि को समस्त कलंका नगरी को पुण्य आत्माओं के रक्त से स्नान कराया जाता है। लेकिन इस बार किसी विशेष सिद्धि के लिए कलंका को 11 लाख रक्त के घड़ों से नहलाने का प्रयोजन है। इतने रक्त को इकट्ठा करने का दायित्व सौंपा गया था डंकनी को। तभी वह अपने प्रलंकारी डंकों की सहायता से पुण्य आत्माओं का शिकार बना रही थी।
और वह उनको अपनी बहन कपालिका को सौंप देती थी, जो उनका रक्त निकालकर उसे 11 लाख अभिमंत्रित घड़ों में सुरक्षित रख रही है। आने वाली अमावस्या को उन 11 लाख घड़ों से कलंका को स्नान कराकर उसका महाभिषेक किया जाएगा। ओह, इसका मतलब वही कलंका नगरी हमारा लक्ष्य हो सकती है। हम उस पर आक्रमण करके पाप के अवतार को समाप्त करके अपने अभियान को सफल बना सकते हैं। तभी मुस्कुराते हुए वृद्ध बोल उठे, 100% कलंका नगरी तुम्हारा लक्ष्य है महाबली। तुम्हें उस पर आक्रमण करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा सारा परिवार कलंका नगरी में ही कैद है। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं वृद्धवर? महाबली डंकनी हूबहू तुम्हारी पत्नी सलोनी का रूप कैसे धर पाई? अगर उसने तुम्हारी पत्नी को ना देखा होता तो क्या वह ऐसा कर सकती थी? उत्तर है नहीं। किसी को बिना देखे कोई उसका हूबहू रूप नहीं धर सकता, और डंकनी उसे तभी देख सकती है जब वह उसकी कैद में हो। वृद्ध का एक एक शब्द भोकाल के मस्तिष्क में घर करता जा रहा था। उनके चुप होते ही अधीरता से बोल उठा भोकाल, आपने ठीक कहा वृद्धवर। सचमुच मेरा परिवार कलंका में ही कैद होगा। मुझे कलंका पर तुरंत ही आक्रमण करना होगा। यह सब इतना आसान नहीं है महाबली। मैं इस स्थान पर वर्षों तक भटका हूँ, इसलिए जानता हूँ कलंका तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही दुर्गम है। उसके लिए तुम्हें वो सामने दक्षिण दिशा में दिखता विशाल और अत्यंत विकराल पर्वत पार करना होगा, और उसके बाद पार करना होगा उस पर्वत के पीछे स्थित भयंकर विष सागर। इन दोनों दुर्गम रास्तों को किसी ने पार करने का साहस नहीं किया है, इसलिए आज तक कोई कलंका तक नहीं पहुंच पाया। बड़ी से बड़ी सेना को इन रास्तों पर आने वाले संकटों ने निगल लिया। जो आज तक नहीं हुआ वो आज होगा वृद्धवर। हमारी सेना कलंका तक पहुंचेगी, रास्ते में मौजूद हर संकट का मुंह तोड़कर। रही विशाल पर्वत की बात श्रीमान, तो उसके लिए यह दंताक है ना, जो पर्वत को धूल में मिलाकर विष सागर तक पहुंचने की राह बना देगा। और है मेरे प्रलंकारी बाण, जो बड़े से बड़े संकटों को चुटकियों में ही समाप्त करने में सक्षम है। तीनों पराक्रमियों का हौसला और लक्ष्य तक पहुंचने की दृढ़ प्रतिज्ञा वृद्ध रूपी हनुमान को शीघ्र ही देखने को मिली। था पड़ाक! धन्य है ये मनुष्य जो संपूर्ण मानवता की रक्षा के लिए अपना सब कुछ नछावर करके रात दिन पाप के अवतार तक पहुंचने में जुटे हुए हैं। वास्तव में ऐसा ही मनुष्यों के बल पर पृथ्वी अभी तक विनाश से बची हुई है। इस लगन से सफलता इन्हें शीघ्र ही मिलेगी। सफलता! कई दिनों के अथक प्रयास से अंततः हम पर्वत का सीना काटकर अपने लिए रास्ता बनाने में सफल हुए। वो सामने ही है विष सागर, कलंका और हमारे बीच की एकमात्र अड़चन। कलंका तक पहुंचने के लिए हमें उसे पार करना है, और उसके लिए हमें यहाँ मौजूद पेड़ों को काटकर सैकड़ों नावें बनानी होंगी, जिनकी सहायता से हम विष सागर को पार करेंगे। हमारी मेहनत और लगन से ऐसा जल्दी ही होगा। भोकाल के साथ साथ उसका हर सहयोगी अपनी पूरी जी जान से जुटा हुआ था। अब सफलता और कलंका उनसे ज़्यादा दूर नहीं थे। लेकिन तभी आन पड़ा वह विघ्न, जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ओ ये क्या! ये एकाएक सागर का जल स्तर कैसे बढ़ने लगा? समुद्र का जल स्तर अत्यधिक तेजी से ऊपर उठ रहा है। सब लोग छपाक! उफ! क्या कारण है समुद्र के इस तरह ऊपर उठने का? सभी के मस्तिष्क में गूंज रहा था एक ही प्रश्न, जिसके उत्तर में पहले सामने आया अचानक वहां गूंजा वह ठहाका, छपाक! हा 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 हा। और फिर सामने आया दिलों और दिमागों को हिला देने वाला वह कारण। हा 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 हा। त्रिमुंडा के बाहर निकलने की वजह से विष सागर में आया है यह भयंकर ज्वार, जो अब तुम सबके जीवन को निगल कर ही शांत होगा। इस ज्वार को जीवन निगलने को तो मिलेगा दुष्ट त्रिमुंडा, लेकिन वह जीवन हम सबका नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डंकनी के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।